तो हम पहले वीडियो में लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है, और हमें पता है कि लिंक लिस्ट 3 तरह की होती है: सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आज हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। तो सिंगल लिंक लिस्ट पहले ही जानते हैं कि उसमें कितने ऑपरेशंस होते हैं। 3 तरीके से हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं: इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्स। ठीक है ना। जो इंसर्शन है वो हम बिगिन से कर सकते हैं, है ना। अब बिगिन का मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। ये हमारी एक लिंक लिस्ट है और इसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है 8, और इसके पास जो है वो भी नल है। नल मतलब कि अभी इसके आगे कोई नोड नहीं है, ये भी सिंगल एक ही हमारे पास नोड है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे? नोड बोलते थे। और इसका कुछ एड्रेस है, और जो ये वाला एड्रेस है, जो सबसे पहली नोड का एड्रेस होता है वो किसके पास होता है? स्टार्ट नाम की एक पॉइंटर होता है, उसके पास होता है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम? बिगिन पर कैसे इंसर्ट होता है? इंसर्शन एट बिगिन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो अब हमें 9 जो डाटा है उसको लिंक लिस्ट में, इस वाली लिंक लिस्ट में ऐड करना है 9 डाटा को। तो मैं कैसे करूँगा भाई? हमारी एक तो नोड है ही पहले 8, जो ठीक है ना, 8 नोड है जो क्या कंटेन कर रही है? एड्रेस। एक 8 है जो डाटा पार्ट में डाटा कंटेन कर रही है, और एड्रेस पार्ट में क्या कंटेन कर रही है? नल कर रही है। अब हमारे पास एक और नोड होगी जिसमें डाटा पार्ट में हम 9 स्टोर करेंगे, और अब इस वाले जो इसका एड्रेस पार्ट होगा उसमें क्या स्टोर होगा? उसमें क्या स्टोर होगा, है ना। अब हमें पता है कि हमें जो इंसर्शन कराना है वो बिगिन पे कराना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंसर्शन जो भी डाटा को इंसर्ट कराएंगे वो हमारा सबसे पहले होना चाहिए, है ना। जब भी हम उसको ट्रैवर्स करें सबसे पहले वो डाटा हमारा ट्रैवर्स हो। तो 9 हमारा सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? जो उसका डाटा होगा उसके डाटा में उसके जो ये एड्रेस पार्ट होगा उसमें किसका एड्रेस दे देंगे? जो हमारा पहले स्टार्ट होगा, है ना। जो हमारी पहली नोड होगी, पहली नोड कौन सी थी हमारी? ये वाली 8 वाली, है ना। अब इसका जो एड्रेस होगा जो कि स्टार्ट के पास होगा इसका एड्रेस, तो हम इसमें किसका एड्रेस दे देंगे? जो स्टार्ट के पास होगा, मतलब इस वाली नोड का, क्योंकि इसको लिंक करेगी। तो अब इंसर्शन क्या हुआ? बिगिन पे हुआ है। ऐसे अगर हम 10 इंसर्ट कराना चाहें और ये वाला एड्रेस किसको दे देंगे? हम स्टार्ट को। तो अब स्टार्ट का एड्रेस क्या हो जाएगा चेंज होकर? 10317। अब सपोज करो अगर हमें 10 को इंसर्ट कराना है तो पहले 10 इंसर्ट होगा, फिर यहाँ पे तो नोड होगी पहले से ही, और एक नोड यहाँ पर भी होगी। इसमें 10 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 8 होगा। अब 9 के पास किसका एड्रेस था? इसका, इस वाले नोड का। इसके पास क्या है? नल है, और इसका एड्रेस क्या है? ये, इसका ये, और इसका हो गया ये। तो अब इस वाले के पास किसका एड्रेस आ जाएगा? इस वाले का, जो 9th नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा। जब भी तो शुरू में लगेगी। अब स्टार्ट के पास किसका एड्रेस चला जाएगा चेंज होकर? इस वाली नोड का। तो ये इस तरह से लिंक हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब बिगिन में, शुरुआत में इंसर्ट करना है। मतलब जो भी हमारा इंसर्शन एट बिगिन में क्या होगा, जो भी हमारा पहले आएगा उसको हम कहाँ करेंगे? बिगिन में इंसर्ट करेंगे, है ना। अब 9 आया तो 9 पहले होगा। तो अब स्टार्ट कहाँ से शुरू का, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी लिंक लिस्ट? उस वाले एलिमेंट से शुरुआत होनी चाहिए। अब कहाँ से शुरुआत हमारी लिंक लिस्ट की? 9 से है। अब हमने 10 इंसर्ट करा बिगिन पर, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती? 10 से होती है ना। जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो कहाँ से करेंगे? पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये होता है इंसर्शन एट बिगिन। अब बात आती है इंसर्शन एट एंड क्या होता है ना। तो इंसर्शन एट एंड क्या होता है? इंसर्शन एट, सपोज करो कि हम पे वही सेम ले लेते हैं। हमारे पास एक नोड थी, सबसे पहले एक नोड आई हमारे पास। एक नोड के पास क्या होता है? एक डाटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस में हमारा 8 स्टोर है, और डाटा में हमारा 8 स्टोर है, और एड्रेस में हमारा नल स्टोर है। नल का मतलब आगे कोई
हमारी हो गई कोई नोड ही नहीं है, सिंगल एक ही नोड है हमारे पास, और उसका कुछ एड्रेस है हमारे पास 10314, और जो एड्रेस होगा हम किससे देते हैं, वो स्टार्ट को, स्टार्ट पॉइंटर को। इसका मतलब क्या होता है स्टार्ट पॉइंटर का मतलब कि हमारी जो लिंक लिस्ट का स्टार्ट हो रही है कहाँ से हो रही है, इस वाले एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। अब सपोज करो मुझको 10 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा इस वाली लिंक लिस्ट में, और जो इंसर्शन होगा कहाँ पे होगा, एंड पर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक 8 वाली नोड बनाई और एक मैंने 10 वाली नोड बनाई। अब 8 वाली नोड का कुछ एड्रेस होगा और 10 वाली नोड का भी कुछ एड्रेस होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इंसर्शन एट एंड, मतलब जो भी मेरा इंसर्ट हो सबसे आखिरी में इंसर्ट हो, है ना, वो सबसे आखिरी में इंसर्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि भाई अब पहले मेरी 8 वाली नल का जो मेरी 8 वाली नोड थी, ये जो डाटा कंटेन कर रही थी, इसके का जो एड्रेस था वो नल था, पर अब मेरी इसके बाद नेक्स्ट नोड हो गई, नेक्स्ट नोड होगी, इसका मतलब कि अब किसके पास है, किसका एड्रेस आएगा, इस वाली नोड का, है ना। तो अब 01317 इसका एड्रेस इसके पास चला गया, और यहाँ क्या आ गया नल, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है तो इसको पॉइंट करने लगी, और जो हमारा स्टार्ट है वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, इंसर्शन एट बिगिन कर रहे हैं। स्टार्ट हमारा कब चेंज होगा, स्टार्ट हमारा जब चेंज होगा जब हम इंसर्शन एट बिगिन कराएंगे, है ना, जब हम इंसर्शन एट बिगिन कराएंगे, जब हमारा जाकर क्या कहते हैं स्टार्ट चेंज होगा, नहीं तो हमारा स्टार्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इंसर्शन एट बिगिन कराएंगे तो स्टार्ट हमारा वही रहेगा सेम, बस क्या चेंज होता रहेगा ये। अब सपोज करो हमें इंसर्ट कराना है 7, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्शन का होगा हमारा एंड में, तो 3 नोड होंगी मेरे पास। अब 2 नोड तो पहले वाली, एक नई नोड बनी, है ना, 2 नोड तो मेरी पहले ही हो गई, ये एक नई नोड बन गई मेरी, जिसमें मैंने 7 डाटा को स्टोर कर दिया। अब इसका कुछ एड्रेस था हमारा जो पहले ही वाला था, इसका भी हो गया और इसका भी कुछ एड्रेस हो गया। तो अब क्या होगा, इंसर्शन मेरा एंड पे हो रहा है ना, इंसर्शन मेरा एंड पे हो रहा है, तो सबसे आखिरी क्या आती है, ये वाली थी नोड। अब मुझे 7 इसके एंड में कराने पड़ेगा इंसर्ट, क्योंकि हमारा जो इंसर्ट है वो कहाँ हो रहा है, एंड में हो रहा है। तो अब 7 कहाँ होगी, 10 वाली नोड के एंड में होगी, और जो 10 वाली नोड का डाटा होगा उसमें किसका एड्रेस चला जाएगा, 7 का, तो उससे लिंक हो जाएगी। तो अब इसके पास किसका डाटा आएगा, इसका, और इसके पास इसका एड्रेस आएगा, इसका, क्योंकि ये इसके एंड में है, इसका एड्रेस आ गया, उसके पास किसका आ गया, नल का। तो इस तरह से लिंक होगी, और स्टार्ट को हम किसका एड्रेस दे देते हैं, तो हो गया इंसर्शन एट एंड, ठीक है ना। अब आता है इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। स्पेसिफाइड पोजीशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक पोजीशन दे देंगे और उस पर हमें इंसर्ट करना होता है। सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है ना, जिसमें कुछ हमारा ये डाटा है, एक नोड होगी जिसके पास 8 है, एक और नोड है जिसमें हमारा 10 पड़ा हुआ है, इसके पास इस वाली नोड का एड्रेस है, इसके पास किसका एड्रेस है, इस वाली नोड का, और इसका एड्रेस किसके पास होगा, सबसे पहले नोड का स्टार्ट के पास, ठीक है ना। ये इसको लिंक कर रही है, ये इसको लिंक कर रही है। अब मैंने बोला कि मुझे 9 को इंसर्ट कराना है सेकंड पोजीशन पर, एट सेकंड पोजीशन पर 9 को इंसर्ट कराओ, तो मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ रहेंगी मेरी, है ना, इनको नीचे बना लेता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नल, यहाँ पे भी नल। अब मैं एक नई नोड बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा 9। अब बात आता है, ये हम 9 को हमें कहाँ इंसर्ट करानी है, इन दोनों नोड के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में उसका कुछ एड्रेस है,
जो कि हो गया हमारा ये। इन दोनों नोड के बीच में मुझे ये वाली नोड को इंसर्ट कराना है, तो अब मैं कैसे कराऊंगा इसको इंसर्ट? देखो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी सबसे पहली नोड होगी ये वाली, है ना, क्योंकि इन दोनों नोड की इसका एड्रेस मैं हटाकर किसे दे दूंगा, इसको। ये वाला जो एड्रेस होगा ये मैं किसे दे दूंगा, इसको दे दूंगा, जिससे ये वाली नोड इसको लिंक करने लग जाए। और जो इसके पास एड्रेस होगा वो इसके पास किसका एड्रेस दे दूंगा, इस वाली नोड का। तो हो गई लिंक। अब ये 8 के बाद हम किससे ट्रेवल करेंगे, 9 को, 10 को, फिर 11 को। पहले हम क्या करते हैं, 8 10 11। अब क्या किया, पहले 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11। अब आगे इन दोनों के इंसर्ट कैसे करा हमने क्या करा, जो इसके पास एड्रेस था ये वाला एड्रेस हमने किसे दे दिया, इसको, जिससे ये इसको लिंक करने लगे, ठीक है ना। और जो इसका एड्रेस था वो इस वाले नोड को दे दिया। तो अब इंसर्ट होगी ना इन दोनों के बीच में ये, और इसका एड्रेस, ये स्टार्ट के बाद इसका एड्रेस रहेगा जो सबसे पहली वाली नोड होगी उसका। सबसे पहली वाली नोड क्या है, ये। तो हो गया इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है ना।